Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ बुध ग्रह यानी कि प्लैनेट मरकरी के बारे में डिस्कस करूंगी। आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ और नॉलेज शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम बुध ग्रह यानी कि उस पर्वत जो हमारे हाथ में होता है, कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली के नीचे, उसके गुणों को समझ लेते हैं। बुध, जैसा कि आप नाम से समझ पाएंगे, बुद्धि, हम बुद्धि से इसे रिलेट करते हैं कि आपकी सोच, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, आप कितने माइंड से स्ट्रॉन्ग हैं, उसको दर्शाता है। ये आपकी एजुकेशन को दर्शाता है। आपकी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि वाक शक्ति जो है, उसको भी ये दर्शाता है। अगर आपका बुध अच्छी तरह विकसित है, बुध की उंगली आपकी अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी है यानी कि बुध की उंगली भी लंबी है, तो आप वाक शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। बोलने की कला से ही लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और ऐसे ही फील्ड में आपका करियर भी बनेगा। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जिनका बुध अच्छा होता है वो लोग बिज़नेस में जाते हैं, बिज़नेस करते हैं ऐसे लोग। और बिज़नेस में एक बोलने की कला कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये हम सभी जानते हैं कि बोल के आप अपना क्या क्या काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अगले के ऊपर अपना इम्प्रेशन, अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं। वो सब बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है बुध के पर्वत की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम इससे ये भी देखते हैं, जो लोग जिनका जैसे कि जो कुंडली देखने वाले लोग होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या हस्तरेखा वाले जो लोग होते हैं, पामिस्ट जो होते हैं, उनका भी प्लैनेट जो बुध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और होता है अगर वो इस क्षेत्र में है तो। क्योंकि उनका जो पूरा काम है वो माइंड यानी कि माइंड अगर उनका स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, और बोलने की शक्ति कि किस बात को किस तरह से रखना है वो भी उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह के लोगों का भी बुध प्लैनेट बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हम यहाँ से शादी यानी कि मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, क्योंकि बुध के प्लैनेट पर ही हमारी मैरिज लाइन और यूनियन लाइंस पाई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम बुध के पर्वत से देखते और समझते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से आपको प्रभावित कर सकता है। देखिए, बुध पर्वत अच्छा है, विकसित है, तो ये आपको शुभ लाभ ही देगा, बिज़नेस में हेल्प करेगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। और बुध प्लैनेट ना एक तरह से सारे ग्रहों में इसको राजकुमार की उपाधि दी गई है। तो अगर अच्छा है तो आपको एक राजकुमार को जैसे ट्रीटमेंट मिलता है, एक प्रिंस की तरह आप रहेंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की जो नीड होगी आपकी पूरी होगी। और मतलब आपको कभी भी किसी भी अकाल में, या मैं कह सकती हूँ किसी भी शॉर्टेज में नहीं जीना पड़ेगा। बहुत अच्छी लाइफ रहती है इस तरह के लोगों की जिनका बुध अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका बुध पर्वत अच्छी तरह से विकसित है और सूर्य भी विकसित है, लेकिन जो आपका बुध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है यानी कि अपने क्षेत्र में ना रह के वो सूर्य की तरफ जा रहा है, तो इस तरह के लोगों में क्या होता है कि वो थोड़े से डेकोरेशन, मतलब हर चीज़ की साज सज्जा को लेके थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोग थोड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में या जॉब में या किसी भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बिज़नेस में या जॉब में पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों पर्वत, सूर्य और बुध, दोनों अच्छे हैं, अच्छी तरह विकसित हैं, और सूर्य पर कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में डाल रही है, किसी भी जॉब में आपको डाल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करें और आपको उसमें फ़ायदा भी हो, आपका नेम फेम भी हो। तो ये दोनों प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में ऐसा रिज़ल्ट देते हैं। अगर बात करूं कि बुध अच्छा है, साथ में शनि भी अच्छा है, तो जो इंसान होगा वो थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग में चला जाएगा, वो थोड़ा सा दिमाग उसका षड्यंत्र में लग जाएगा कि मैं किसको क्या करूं या मैं इसके लिए क्या कर दूं। इस तरह की उसकी थिंकिंग हो जाएगी। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में जाएगा तो आप अच्छा करेंगे लाइफ में, और अगर नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव में इंसान कहीं तक भी सोच सकता है, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है। अगर प्लैनेट बुध अच्छा है, साथ में शुक्र भी अच्छा है, तो शुक्र अच्छा होने के साथ साथ बुध क्या आपको रिज़ल्ट देगा? ऐसे लोग अगर बिज़नेस में जाएंगे तो ये
फीमेल से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करेंगे, यानी कि जैसे कि ज्वेलरी का बिज़नेस हो गया, सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा फ़ोटोग्राफी में जा सकते हैं, या फिर जो फीमेल्स के कपड़े जैसे कि साड़ी हो गई, सूट हो गए, इस तरह का जो काम होता है, इस तरह का जो क्लोथ्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, इस तरह के बिज़नेस में वो जाएंगे और उन्हें फ़ायदा भी होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं बुद्ध की, तो बुद्ध से बेसिकली हम बिज़नेस का कंसर्न देखते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस में हैं लेकिन उन्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि वो अपना बिज़नेस इस टाइम पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने इस टाइम पे बुद्ध की शांति या बुद्ध के लिए, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें रेमेडीज़ और उपाय ज़रूर करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से अभी से आप वो करते रहेंगे तो जो आने वाला टाइम में आपको उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और प्लैनेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जब आप मार्केट में, जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी, प्लैनेट्स की पोजीशन ठीक होगी, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। जो लॉस हो रहा है वो धीरे धीरे रिकवर होता जाएगा। क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बुद्ध के बारे में दिया हुआ है कि कैसे आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। बुद्ध के बारे में मैं और भी बताऊंगी कि बुद्ध से, अगर बुद्ध आपका ठीक नहीं है तो कैसी आपको बीमारी हो सकती है, किस तरह की शारीरिक परेशानी से आप जूझ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा बुद्ध का बृहस्पति, चंद्र और मंगल के साथ क्या प्रभाव होता है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।